हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविक्स में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर्स, है ना। हम इसमें मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसमें आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर कि रिटेल स्टोर कितने टाइप के होते हैं हमारे। वेरियस काइंड्स ऑफ रिटेलर्स बोथ बिग एंड स्मॉल सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डाइवर्स आउटलेट्स। अब उसमें क्या है कि अलग अलग तरह के जो रिटेलर्स हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का काम जो है बहुत बड़ा फैला हुआ है, किसी का बहुत छोटा काम है, लेकिन वो सारे रिटेलर्स ही कहलाते हैं और वो अलग अलग तरह के आउटलेट के साथ मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब हमारा फर्स्ट आता है इसमें मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स। मोबाइल ट्रेडर्स मीन्स मोबाइल कहते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, वेंडर्स फेरी लगाने वाले, है ना। मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स का मीन्स है फेरी लगाने वाले लोग। अब कैसे होते हैं ये लोग? दीज रिटेलर्स डू नॉट सेल दियर गुड्स फ्रॉम अ फिक्स्ड प्राइस एंड कैरी दियर बिजनेस बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स ये लोग जो है कहीं एक पर्टिकुलर शॉप लगाकर नहीं बैठते, इनका बिजनेस जो है ये डोर टू डोर, घर घर जाकर सामान बेचते हैं, है ना। अलग अलग प्लेस पर, ये नहीं कि आज यहाँ चले गए तो डेली यहीं आ रहे हैं, कल किसी दूसरी प्लेस पर चले गए, तो अलग अलग प्लेस पर जाकर ये गली गली में घूमकर अपना सामान बेचते हैं। दूसरी चीज़, इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस कोई फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जितने का सामान है, प्रोडक्ट है, ये उतना ही रेट आपको बताएं, ये उससे कहीं ज़्यादा बताते हैं। बार्गेनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, मोल भाव करना, तो ये लोग मोल भाव ज़्यादा करते हैं, बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल प्रोडक्ट्स एंड दियर कन्वेंस। अब ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप उन्हें कितना कन्वेंस कर पाते हैं, उसके प्राइस कम कराने के लिए ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस तरह की जो मोबाइल वेंडर हैं उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेंडर्स सच एज हॉकर्स एंड स्ट्रीट सेलर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो हमारे हॉकर्स हैं, स्ट्रीट सेलर हैं, वेंडर हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं सभी। दे कैरी अ स्मॉल स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल द सेम ऑफ द कस्टमर एट हिज हर डोर स्टेप और at busy places frequented by customers। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इमेजिन करिए फेरी वाले कैसे होते हैं। उनके पास एक स्मॉल स्टॉक होता है अपने प्रोडक्ट का, मीन्स बहुत थोड़ा सा सामान लिए होते हैं वो, जो वो सेल करने के लिए निकलते हैं। वो आपके घर के पास ही आते हैं बेचने के लिए, घर तक ही आते हैं। या कोई एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ भाड़ वाले प्लेस पर वो लोग हमें वहाँ पर मिल जाते हैं अपना सामान बेचते हुए। तो इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं? हमारे मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर्स। हम उन्हें हॉकर्स भी कहते हैं ना, हम उन्हें स्ट्रीट सेलर भी कहते हैं, उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। सीधा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। रिटेलर्स की जो फिक्स्ड शॉप होती हैं। फिक्स्ड शॉप क्या मतलब होता है? सच रिटेलर्स ऑपरेट थ्रू फिक्स्ड शॉप्स और स्टोर्स लोकेटेड इन मार्केट्स और इन रेजिडेंशियल एरियाज। अब क्या होता है कि इनकी फिक्स्ड शॉप होती हैं, यानी पक्की दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं जो मार्केट में या रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कॉलोनीज़ होती हैं, है ना। कॉलोनीज़ में अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं, तो वहाँ वो जो कि कॉलोनीज़ क्या होती हैं, हमारी मार्केट से डिस्टेंस पर होती हैं, लेकिन वहाँ सारी तरह की चीज़ें जो शॉप होती हैं वहाँ रिटेलर्स की, उन पर हमें मिल जाती हैं। और दूसरा आता है हमारा इस कैटेगरी में वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट्स मीन्स दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। सप्ताह में एक या 2 दिन ये पर्टिकुलर डेज पर लगता है ना।
जैसे कहीं पर ये वेडनेसडे पर लगा तो वेड मार्केट कहला दिया, संडे में लगा तो संडे मार्केट, कहीं पर मंडे में लगता है। मतलब जो हमारे 7 डेज़ होते हैं वीक के, उनमें अलग अलग दिन अलग अलग प्लेस पर ये मार्केट लगता है, यानी कि अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन पर लगता है। अब कैसे होते हैं ये? लेट्स नो द क्वालिटी ऑफ these shoppers. They are frequented by mobile traders and vendors who set up their shops by the day and shut them by the evening or night. अब क्या है, ये मोबाइल ट्रेडर्स और वेंडर की तरह नहीं होते। ये क्या काम करते हैं कि हर दिन इनका होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में अपनी दुकान खोलते हैं और इवनिंग और नाइट में अपनी दुकान बंद कर देते हैं। मतलब ये वेंडर्स तो हैं ही, लेकिन वेंडर्स तो जगह जगह घूम रहे हैं, दोनों में ये अंतर है। वीकली मार्केट्स जो लगाते हैं वो मॉर्निंग में आए, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट लगता है। सपोज़ अगर संडे में मार्केट लग रहा है तो संडे मॉर्निंग किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ये लोग इकट्ठे हुए, वहाँ इन्होंने अपनी शॉप लगाई और इवनिंग तक ये उसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये वीक में 1 या 2 डेज़ हर एक सिटी में इस तरह की शॉप लगती हैं, उन्हें हम वीकली मार्केट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे वीकली मार्केट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं वो? वेजिटेबल्स, क्लोथ्स and similar articles of daily use are sold in these markets as relevantly lower prices. अब जो हमें मार्केट में अदर शॉप हैं उन पर जिस प्राइस में मिलता है, उसकी अपेक्षा हमें कुछ कम प्राइस में इन वीकली मार्केट में सामान मिल जाता है। क्या क्या चीज़ें बिकती हैं यहाँ पर? जैसे वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, कपड़े अनस्टिच भी मिलते हैं, स्टिच भी मिलते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, एंड सिमिलर आर्टिकल्स, और बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ की होती हैं। तो इन मार्केट्स में वो हमें कम प्राइस में और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए सभी सिटीज़ में इनका क्रेज़ होता है वीकली मार्केट्स का। बहुत लोग इसमें सामान परचेज़ करने के लिए जाते हैं अपना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसमें जनरल स्टोर्स। अब जनरल स्टोर्स क्या होते हैं हमारे? Such stores deal in a variety of general consumers goods such as groceries and sanitary articles. अब जो जनरल स्टोर्स होते हैं उन पर हमारे ग्रॉसरी की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान, आपकी दालें हो गई, आपके कुकिंग ऑयल्स हो गए ना, आपके जो है मसाले स्पाइस हो गए वहाँ पर। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हमें मिलती हैं, जैसे आपका बाथिंग सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया ग्रॉसरी शॉप पर। और दूसरे सैनिटरी आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों का देखा होगा टॉयलेट क्लीनर वहाँ पर मिल रहा है, बाथरूम क्लीनर मिल रहा है ना, जो डिशेस बार जो बर्तन साफ़ करने का वो है वो वहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा, located in the markets or residential areas, they also provide goods on credit by maintaining a record. मीन्स वो जो मार्केट्स होते हैं इस तरह के जनरल स्टोर, वो हमें चीज़ें उधार भी दे देते हैं, लेकिन वो उसका एक रिकॉर्ड बना कर रखते हैं कि किस पर्सन को कितने पैसे का सामान दिया है। और दूसरी बात, आप उनके वेल नोन पर्सन होने चाहिए। दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विस टू दियर कस्टमर्स। अपने कस्टमर को वो फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं। कि जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इन मार्केट्स में, जैसे कि आपका विशाल है, बिग बाज़ार है, बाज़ार इंडिया है, इस तरह के बहुत सारे आपके रिलायंस की शोरूम हैं, इस तरह के ग्रॉसरी शॉप्स हैं। तो वो हमें कहते हैं कि अगर हम मतलब 1000 से ऊपर या हम ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, तो हम अगर उन्हें मोबाइल पर अपना सामान बता दें तो वो हमें घर तक पहुंचा देते हैं, उस सामान को उसकी होम डिलीवरी करा सकते हैं। यही इनकी क्वालिटी भी है कि सपोज़ आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन है और आपको बल्क में सामान लेना है, तो आप इन ग्रॉसरी स्टोर्स पर अपनी रिक्वायरमेंट बताकर और अपना एड्रेस देकर अपने घर पर ही सामान मंगा सकते हैं। इनका ये बेनिफिट भी होता है।
अब बात करते हैं हम स्पेशलिटी स्टोर्स। अब स्पेशलिटी स्टोर्स क्या होते हैं हमारे? सच स्टोर्स डील with the sale of a particular kind of product, for instance a chemist, clothes, groceries and shoes। अब ये स्पेशली क्या है कि वो एक ऐसी शॉप होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ को बेचती हैं। ग्रॉसरी शॉप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जनरल स्टोर पर आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, वीकली मार्केट में आपको इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो फिक्स्ड शॉप है उन पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। लेकिन अब क्या है, ये स्पेशलिटी शॉप क्या है कि जो आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं आपको पर्टिकुलर वही मिलेगी। सपोज़ अगर आपको मेडिसिन परचेज़ करनी है तो ओबियसली आप केमिस्ट की शॉप पर जाएंगे, तो केमिस्ट की शॉप पर आपको मेडिसिन के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ आपको केवल मेडिसिन, आपकी जो दवाइयाँ हैं वही मिलती हैं। सेम एज क्लोथ्स, जो कपड़े की दुकानें होती हैं, अगर आप उन पर जाएंगे आपको क्लोथ्स की वैरायटी मिलेगी वहाँ, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट वो नहीं बेचते वहाँ। सेम एज ग्रॉसरीज, कुछ ग्रॉसरी शॉप ऐसी होती हैं कि उन पर केवल ग्रॉसरी का ही सामान मिलता है, कुछ और दूसरा नहीं मिलता। इसी तरह से शूज़, जो आपके शूज़ हैं उनकी शॉप होती हैं तो उस पर केवल आपको शूज़ की वैरायटी ही मिल जाएगी, शूज़ ही मिल जाएंगे। फुटवेयर मिलते हैं वहाँ पर, उस पर आपको फुटवेयर के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह की शॉप को हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स, कि वहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट होता है और वही प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है? A departmental store consists of several shops, each of which specialize in the sale of a particular product। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि आपको वही स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें कि वो सेल करती हैं। जैसे although these different shops are centrally linked, they also form a capital sale unit within themselves। मीन्स अब इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि रिलायंस का खुला है ना। अब रिलायंस के स्टोर जगह जगह कई जगह हैं, यहाँ पर हर एक सिटी में है। बिग बाज़ार है, बहुत सारी जगह है। विशाल है, बहुत सारी जगह है, एक्सेट्रा। इसी तरह के जो होते हैं वो अलग अलग प्लेस पर होते हैं। अब वो डिफरेंट क्या है कि वो एक सेंटर से लिंक होते हैं, कि मेन सेंटर तो एक होता है, ये अलग अलग सिटीज़ में उनकी ब्रांचेस खुली होती हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड सेंट्रलाइज होता है। जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो वहीं से आते हैं, जो सेल होती है उसका उनको हिसाब वहीं देना होता है। सेकंड क्वालिटी क्या है? वेरियस कमोडिटीज़ सच एज क्लोथ्स, शूज़, ब्यूटी एंड हेयर प्रोडक्ट्स, चिल्ड्रंस क्लोथ्स, टॉयज़, बुक्स, एजुकेशनल एड्स, किचन अप्लायंस एंड क्रॉकरी आर सोल्ड अंडर वन रूफ। यानी कि आपको एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप इमेजिन करिए आपकी सिटी में भी इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर हैं कि आप वहाँ गए हैं, आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहीं से मिल जाएंगे, क्लोथ्स वहीं से मिल जाएंगे, शूज़ भी वहीं पर होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको चीज़ें हैं जैसे बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं आप लोगों की, और आपके पेन हैं, आपके पेंसिल बॉक्स हैं, वाटर बॉटल हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो वहाँ पर मिल जाते हैं। किचन अप्लायंस हैं, किचन में यूज़ होने वाला सामान है वो भी वहीं मिल जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टॉयज़ भी उसी प्लेस पर मिल जाती हैं, क्रॉकरी वहीं पर मिल जाती है। यानी हमें एक छत के नीचे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज़, रेस्ट रूम्स एंड recreation rooms are also available to customers in such stores। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कस्टमर को वहाँ पर। जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो अपनी बहुत सारी स्कीम बताते हैं। वहाँ पर रेस्ट रूम भी होता है, जहाँ आप अगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। वहाँ रिक्रिएशन रूम भी होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस स्टोर्स में। बहुत सारी जगह वहाँ पर आप लोगों को रेस्टोरेंट भी मिलेगा कि ताकि आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले लें वहाँ से। सेवरल पेमेंट
कस्टमर एंश्योर अ कन्वीनिएंट शॉपिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें, अब क्या होता है कि कस्टमर को जो पेमेंट करना होता है एक ही जगह बाहर आके काउंटर पर करना होता है। आप पूरी शॉप में घूम रहे हैं, पूरी डिपार्टमेंटल स्टोर में घूम रहे हैं, जो आपको चीज़ पसंद आ रही है आप वही चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, वही चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। मीन्स आप फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर आपको दिखा रहा है एक पर्सन, वो परेशान हो गया है ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो वहाँ क्या है, सभी चीज़ें आपके सामने होती हैं, ये क्वालिटी है वहाँ की। और जो चीज़ आपको पसंद आती है आप उस चीज़ को इजीली परचेज़ कर सकते हो। अब इसमें हमारा आता है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल कैसे होते हैं हमारे? अ शॉपिंग मॉल इज़ अ लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स comprising a number of shops that sell different types of product which cater to the needs of people। शॉपिंग मॉल जो हैं बहुत लार्ज स्केल पर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ही होते हैं कि वहाँ भी आपको सारी चीज़ें एक ही कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगी। यानी बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी उसमें शॉप होती हैं और आप वहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। Malls also have entertainment facilities for all age groups, excellent parking facilities and रेस्टोरेंट्स। अब मॉल में क्या होता है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि वहाँ पर छोटा सा सिनेमा हॉल भी होता है, वहाँ पर आप एंजॉयमेंट के लिए और भी दूसरी तरीके होते हैं। हर एक एज ग्रुप के लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, खेलने की चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए अलग होता है। पार्किंग की एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छी पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है आपको वहाँ पर। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी होता है कि ताकि आप जो है पूरा दिन वहाँ एंजॉय करने के बाद या अपनी चीज़ें खरीदने के बाद आप वहाँ से जो था लंच या डिनर करके भी घर वापस आ सकते हैं। यानी कि आपको उसकी भी टेंशन नहीं होती है, आप उसके लिए भी टेंशन फ्री होते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं इसमें चेन स्टोर। चेन स्टोर्स क्या होते हैं हमारे? अब जो हमारे चेन स्टोर होते हैं, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर रिटेल स्टोर्स विद वेरियस ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी और रीजन्स। मतलब उसके चेन एक शॉप है तो उसकी कई सारी शॉप, जैसे सपोज़ बेकरी शॉप होती हैं बहुत सारी, है ना, तो सेंटर तो एक है लेकिन आपका सिटी काफ़ी बड़ा है तो उसमें जगह जगह अलग अलग प्लेस पर वो आपकी खुल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, टेम्पटेशन, है ना, तो टेम्पटेशन अगर सिटी बड़ा है तो उसकी कई सारी ब्रांचेस वहाँ पर खुल जाएंगी, तो उसे चेन स्टोर कहते हैं। दे हैव अ कॉमन ownership under a central management and sell the same products under the same terms and conditions irrespective of their location। अब वो क्या है कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए। सपोज़ आप जो है दूसरे पार्ट में रह रहे हैं तो उसका जो चेन स्टोर है आप वहाँ से कहीं से भी मालूम करके आप अपने जो नियरेस्ट प्लेस है वहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें जैसे कौन कौन से हैं मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल बता दूँ ताकि आप लोगों को और ईजी लगे इसमें। तो इसमें आते हैं हमारे जैसे लाइक पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो पिज़्ज़ा हट की जो है ये चेन स्टोर हैं। आप जहाँ भी ऑर्डर करेंगे तो जो नियरेस्ट प्लेस है वहाँ से वो आपके पास तक डिलीवरी मैन आकर डिलीवरी कर जाएगा आपकी। अब फेबिंदा एंड एडिडास भी इसी कैटेगरी में आता है, जो चेन स्टोर है। आप अपने नियरेस्ट प्लेस से, जैसे ये होते हैं बेटा बड़े शहरों में, जो हमारे बिग सिटीज़ हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ होती है ताकि चेन स्टोर से आप जिस प्लेस में रह रहे हैं आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स की, किस तरह से फ्रेंचाइजी आउटलेट डिलीवर किए जाते हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ होती है।